दिल्ली में पिछले कई सालों से चर्चा चल रही है कि प्रदूषण पर नियंत्रण करने में कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन एक कारगर कदम साबित हो सकती है। अब दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर के बीच हुई बैठक के बाद यह बात निकल के आई है कि 20 और 21 नवंबर को अगर सब कुछ ठीक रहा और सारी परमिशन मिल गई तो 20 और 21 नवंबर को दिल्ली में पहली बार कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है। इसका पायलट प्रोजेक्ट किया जा सकता है। आप समझिए ये कृत्रिम वर्षा होती क्या है। कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ये दरअसल क्लाउड सीडिंग टेक्निक या टेक्नोलॉजी के जरिए होती है। इसमें होता क्या है कि एक एयरक्राफ्ट हजारों फीट ऊंचाई पर जाता है और वहां पर एक केमिकल मिक्सचर का छिड़काव करता है। केमिकल मिक्सचर जिसमें सिल्वर आयोडाइड, कॉमन सॉल्ट और दूसरे केमिकल होते हैं, उनका छिड़काव वो करता है। तो जब वो छिड़काव उस केमिकल का किया जाता है तो उस केमिकल के जो पार्टिकल हैं, जो केमिकल मिक्सचर छिड़का गया है, उसके पार्टिकल क्लाउड के अंदर, बादल के अंदर जाते हैं और उन पार्टिकल के इर्द गिर्द कंडेंसेशन होता है और धीरे धीरे करके जब समय लगता है, कंडेंसेशन होता है, तो धीरे धीरे करके वो जो कंडेंसेशन हुआ है पार्टिकल के इर्द गिर्द, वो धीरे धीरे बूंद बन जाती है और यही फिर धीरे धीरे करके बरसात में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे करके कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। देश के अंदर अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर ने इसका एक परीक्षण किया है, जिसमें उन्होंने करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर जाकर केमिकल छिड़का और वहां पर बरसात हुई। क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि आसमान में बादल होने चाहिए और उन बादलों में ठीक ठाक पानी होना चाहिए, तभी ये टेक्नोलॉजी काम करती है। बिना अगर पानी नहीं है बादलों में तो फिर ये टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती, क्योंकि असल में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इतना कर रही है कि बादलों में पानी मौजूद है और ठीक ठाक मौजूद है, बस उसको तेजी से बरसात में कन्वर्ट कराने का काम ये प्रक्रिया करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आसमान में बादल ही नहीं है, बादलों में पानी ही नहीं है और आप जो है जबरदस्ती बरसात करवा दें। ये केवल प्रक्रिया को तेज करने का काम करती है। मौसम को साफ करने के लिए, आबो हवा को साफ करने के लिए ये तकनीक इस्तेमाल की जाती है। अगर कहीं पर बादल होने के बावजूद भी बरसात नहीं हो रही और सूखे पड़ने की नौबत आ रही है, तब भी ये तकनीक काम में आती है। और विदेशों में तो कई जगह ऐसी भी है जहां पर बर्फबारी करवाने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कई जगह पर बर्फबारी होने से ही पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। जो वहाँ के होटल हैं, रिजॉर्ट हैं, वो तभी कामयाब हो पाते हैं। तो बर्फबारी करवाने के लिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी कई सालों से विदेशों में इस्तेमाल हो रही है। विदेश जैसे कि चीन, फ्रांस, यूएसए, बुल्गारिया, थाईलैंड और भी कई देशों में ये तकनीक जो है अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से इस्तेमाल की जा रही है, सालों से इस्तेमाल की जा रही है। देश में भी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में कई सालों से अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर इसको इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। अब जब हम कुछ अलग करते हैं या कुछ ऐसा लगता है जो अननेचुरल है, तो उससे मन में शंका भी ये होती है कि कहीं ऐसा करने के कुछ दुष्परिणाम तो सामने नहीं आएंगे। लेकिन अभी तक इसमें कोई बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम जो हैं वो नहीं देखे गए हैं कि इस तकनीक के ज़रिए कुछ पर्यावरण पर, हमारी आबो हवा पर जो है कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। ऐसा कुछ अभी तक सामने नहीं आया है, इसीलिए इसके बारे में कुछ नेगेटिव अभी तक सुनने को नहीं मिला है। अब सबसे ज़रूरी बात कि इसमें खर्चा कितना आता है, तो एक अनुमान के मुताबिक इसमें 1 लाख रुपए प्रति स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से खर्चा आ सकता है, जिसमें एयरक्राफ्ट करीब कम से कम 100 किलोमीटर ट्रैवल करेगा और 5 बार वो चक्कर लगाएगा। यानी कि अगर एक बार 100 किलोमीटर जो है विमान चल गया तो करीब 1 करोड़ रुपए की लागत इस टेक्नोलॉजी में आती है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।